हेलो एवरीवन, मैं हूं लखवीर सिंह और आज की मेरी वीडियो रहने वाली है एक ऐसी वेबसाइट के रिलेटेड जो हमारे मोबाइल्स के स्पेयर पार्ट होती हैं वो प्रोवाइड करवाती है। कॉम्बो वगैरह में कोई क्रैक आता है या हमारी डिस्प्ले टूट जाती है तो हम सबसे पहले रिपेयर शॉप पे जाते हैं। वो 1800 से 2000 बताते हैं, तो हम ऑनलाइन सर्च करते हैं तो वो 800 से 900 रुपये में, मतलब 50% या 40% डिस्काउंट पे हमें मिल रही होती है और उससे अच्छी क्वालिटी में मिल रही होती है। तो उसी वेबसाइट्स में से कुछ वेबसाइट हैं। एक वेबसाइट है मैक्सबी करके, जो कि हर एक कॉम्बो का जब भी हम सर्च करेंगे वो पहले या दूसरे नंबर पे रैंक कर रही होती है। तो आज उसी वेबसाइट के बारे में मेरी वीडियो है कि एक्चुअल में वो कॉम्बो किस क्वालिटी का भेजते हैं, वो कॉम्बो चलते भी है या नहीं, जो हमारा एक्चुअल पार्ट है वो भेजते हैं या नहीं। तो आपके सामने ये मैक्सबी का बॉक्स है। तो ये जो मैंने मंगवाया हुआ रेडमी नोट 6 प्रो की कॉम्बो मंगवाई हुई है। तो अनबॉक्सिंग जो है वो पहले मैंने कर ली हुई है। तो जो पैकिंग वगैरह है वो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी है इनकी। और यहाँ पे स्टिकर वगैरह जो फजाइल के स्टिकर हैं वो लगाया हुआ है। कुशनिंग वगैरह यहाँ प्रॉपर दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ वारंटी वगैरह बताई हुई है। वारंटी में ये होता है कि आपको टेस्ट वगैरह करनी है पहले इंस्टॉल करने से पहले। तो प्रोडक्ट एक बार बताता हूँ आपको। पैकेजिंग का अगर आप देखोगे तो 10 आउट ऑफ 10 देने का मन करेगा इनको। ये देखिए, ये बबल रैप दिया हुआ है ताकि इसको कोई डैमेज ना हो। बाहर फर्जाइल भी लिखा है और ये बबल रैप भी दिया है। जो सेलर है वो एक्चुअल में चाहता है कि जो जिस कस्टमर को हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको उसी कंडीशन में मिले जिस कंडीशन में हम बेच रहे हैं, ताकि उसका भी टाइम वेस्ट ना हो और उनका भी टाइम वेस्ट ना हो जब हम रिटर्न वगैरह करवाएं। तो ऊपर बबल रैप था, उसके बाद हमारी जो कॉम्बो है उसके ऊपर भी बबल रैप है। और अगर हम इसको निकालेंगे तो ऊपर ये पन्नी लगी हुई है, पन्नी कहते हैं इसको, शीट है। तो इसके अंदर ये हमारी कॉम्बो है। तो ये मेरी कॉम्बो आई है, हमें शॉप पे 1800 की डाल के दे रहे हैं। तो अगर हम ओरिजिनल लेने जाते हैं लगभग 4500 से 5000 के करीब आती है। लेकिन ये जो मुझे पड़ रही है ये पड़ी है 950 की। तो आप खुद हिसाब लगा लो कि लगभग 40 से 50% का जो हमें ऑफ मिला है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं एक बार कि एक्चुअल में ये चलती है या नहीं। तो मोबाइल जो था मेरा अपना रेडमी 6 नोट प्रो, वो मैंने खोल लिया हुआ है। हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट हमें यहाँ से ये छेद है, यहाँ से इसकी केबल जो है वो हमें घुसा देनी है। तो एक बार घुस जाए तो जिस तरह से इंस्टॉलेशन होती है इस डिस्प्ले की, उसी तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसको पकड़ के रखना है। जहाँ तो आप इसको बैंड लगा लो यहाँ पे और यहाँ पे, या फिर इसको पकड़ के रखो। उसके बाद जो हमारे डिस्प्ले का कनेक्टर है वो हमें लगा देना है। तो ध्यान रहे कि हमें जो डिस्प्ले का कनेक्टर है वो पहले लगाना है, उसके बाद ही हमें बैटरी लगानी है। तो कुछ केसेस में हम ऐसा भी करते हैं कि बैटरी पहले लगाते हैं, डिस्प्ले का कनेक्टर बाद में लगाते हैं। तो उस केस में इसका आईसी वगैरह जलने का भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कई बार हो जाता है या बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ़िलहाल मैंने जो डिस्प्ले का कनेक्टर है वो पंच कर लिया है यहाँ पे। अब मैं बैटरी वाला करूँगा। मेरे जो दोनों ही कनेक्टर हैं वो मैंने लगा दिए हुए हैं। अब है टेस्टिंग का टाइम। तो जब भी आप डिस्प्ले वगैरह लाएँ सबसे पहले आपको यही काम करना है कि बिना इंस्टॉलेशन किए हुए आपको एक बार टेस्ट कर लेना है। तो हमारा सिस्टम जो है बूट हो रहा है। टेस्टिंग के दौरान एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसको आपको जब उल्टा करना है तो यहाँ पे फिंगर रख लेनी है, और जब सीधा करना है तो इसको बिल्कुल सीधा पकड़ना है। इस तरह से पकड़ोगे तो इसके जो नीचे ये अगर इस तरह से गिरता है तो इसका जो पीछे ये जो केबल होती है ना, फ्लेक्स केबल होती है, इसमें क्रैक आ सकता है या टूट भी सकती है। तो आपको टेस्टिंग किस तरह से करनी है मैं आपको बता देता हूँ। फ़िलहाल तो लगभग टेस्ट तो यहाँ चल रही है, पासवर्ड वगैरह लग रहा है। आपको टेस्टिंग कैसे करनी है, आप किसी भी एक आइकन को, आपको यहाँ पे आइकन दिख रहे होंगे, आपको किसी भी एक आइकन को पकड़ लेना है और होल्ड करके रखना है और सारी स्क्रीन पे इस तरह से ड्रैग करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन चल भी रही है या नहीं। तो इतने से प्रोसेस से हमें पता चल जाएगा हमारा टच चल रहा है या नहीं। तो आप अपने केस में इसको 5 से 10 मिनट चेक कीजिए। और डिस्प्ले डालने के बाद आपको एक और चीज़ चेक करनी है, वो है आपका कैमरा। क्योंकि डिस्प्ले डालने के बाद जो कहीं मदरबोर्ड्स में ऐसा होता है, एम आई के जो मोबाइल हैं उनके मदरबोर्ड्स में ही ऐसा होता है कि डिस्प्ले डालने के बाद कैमरा चलना बंद हो जाता है, क्योंकि बोर्ड की जो कंपेटेबिलिटी है उसमें इशू आता है। फ़िलहाल मेरा कैमरा जो है मेरा चल रहा है, और फ्रंट अगर फेसिंग कैमरा मैं बताऊँ आपको तो वो अभी लगभग चल रहा है। तो मैं करूँगा कुछ नहीं, मैं अपनी पेस्ट लूँगा और इसके कॉर्नर्स पे लगा के इसको पेस्ट करके एक बार रबर से टाइट करके जैसे ये फिक्स हो जाए उसके बाद मैं इसका बैक जो पैनल है वो बंद कर दूँगा। इतना सा काम होगा मेरा इसको रिपेयर करने का।
तो फिलहाल तो वीडियो जो हमारी थी यहाँ पे ख़त्म है लगभग, क्योंकि एक्सवी के रिलेटेड ही ये वीडियो थी कि एक्चुअल में वहाँ से कैसे हमारे पार्ट्स आते हैं। सो इतनी सी हमारी आज की वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।